हेलो गाइस। आज की जो हम रिट को समझेंगे। रिट है क्या और इससे क्या समझा जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है रिट एज अ टूल है या इट्स लाइक अ पावरफुल कमांड गिवन बाय कोर्ट टू मेक थिंग्स राइट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग इन द लीगल सिस्टम। ये रिट जो है कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है टू फॉर सम फॉर गुड गवर्नेंस या किसी कमांड को पूरा करने के लिए है, रिव्यू करने के लिए। इसके कुछ फीचर्स हैं, उनको समझ लेते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रिट विथ फीचर या फीचर्स ऑफ रिट। ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट। रिट जो है ये ऑर्डर होता है कोर्ट का। और रिट जो है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकता है, या किसी को बुलाने के लिए हो सकता है, कोर्ट में पेश होने के लिए, या हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट्स को रिव्यू करने के लिए हो सकता है, या एक्सेट्रा। क्विक हेल्प। रिट जो इशू किया जाता है, रिट क्विक हेल्प किया जाता है तुरंत निराकरण के लिए। प्रोटेक्टिंग द राइट्स। रिट जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स को ऑफ द सिटीजन। एंड हाई कोर्ट अथॉरिटी। हाई कोर्ट की अथॉरिटी है जो भी उसमें बताया गया है कि पब्लिक ऑफिशियल पब्लिक सर्वेंट्स का अथॉरिटी होती है कि वो देखें कि इन रूल्स का पालन हो रहा है या नहीं, या लोअर कोर्ट्स इसका ध्यान रखें। रिव्यूएबल। ये रिट्स रिव्यूएबल हो सकती है, मतलब इन्हें रिव्यू किया जा सकता है दोबारा से। मस्ट बी फॉलो। रिट्स जो इशू होते हैं इनको फॉलो करना मस्ट होता है, मतलब ज़रूरी होता है, फॉलो ही फॉलो करना है। तो ये फीचर्स ऑफ रिट हो गए। अब हम टाइप्स ऑफ रिट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट रिट हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ मैंने। पहला, फर्स्ट लैटिन टर्म विच मीन्स यू शैल हैव दैट बॉडी। मतलब इसका मतलब है कि कोर्ट उस पर्सन को बुलाती है, कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर देती है। यू शैल हैव द बॉडी का मतलब है ये हैबियस कॉर्पस जो है ये एक लैटिन टर्म है। इट इज अ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल दैट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम आर्बिट्ररी डिटेंशन बाय द गवर्नमेंट। जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कैद कर लिया जाता है, जेल में रख लिया जाता है, तो कोर्ट उसे पेश करती है या रिट जारी करती है हैबियस कॉर्पस कि उसे पेश करो। इफ समवन इसे इसे समझ सकते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज है। इफ समवन फील्स दे हैव बीन रॉब्ड ऑफ अनफेयरली, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि यार पुलिस ने मुझे गलत तरीके से कैद कर लिया, दे कैन आस्क द जज टू रिव्यू। वो जैसे बोल सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जज रिव्यू देयर केस, मेरे केस को रिव्यू करें। इफ द जज एग्रीज दे विल मेक श्योर द पर्सन डिटेंशन इज लॉफुल। अगर जज को लगता है कि वो गलत तरीके से कैद हुआ है तो जज उसे फेयरली ट्रीट करेगी या उसे सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। और या फिर विल मेक इज अ लॉफुल, विल मेक श्योर दैट पर्सन डिटेंशन इज लॉफुल, या वो शो करेगी कि पर्सन का जो डिटेंशन है जो भी है वो लॉफुल हो, गलत तरीके से ना हो। चलिए अब हम सेकंड रिट मैंडेमस को समझते हैं। मैंडेमस मीन्स वी कमांड इन लैटिन टर्म। मैंडेमस जो है एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है वी कमांड। द रिट्स इज इशूड बाय अ कोर्ट टू कंपेल पब्लिक ऑफिशियल या गवर्नमेंट एजेंसी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ड्यूटी दैट दे आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म। अगर कोई व्यक्ति या गवर्नमेंट ऑफिशियल है या प्राइवेट पर्सन है जो वर्क नहीं कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है, लीगली जो उसको ड्यूटी मिली वो नहीं कर रहा है, तो ये रिट इशू की जाती है। ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसी टू परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटी, जो ड्यूटी उसको दी गई स्पेसिफिक ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट दे आर लीगली ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म, और लीगली ऑब्लाइज्ड है परफॉर्म करने के लिए, तब ये मैंडेमस इशू की जाती है। इट इज टिपिकली यूज्ड व्हेन अ पब्लिक ऑफिशियल या एजेंसी फेल्स टू कैरी आउट अ ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन देम बाय लॉ। ये टिपिकली यूज्ड व्हेन अ पब्लिक ऑफिशियल्स या एजेंसीज के ऊपर यूज की जाती है जो फेल हो जाती है कैरी आउट ड्यूटी इम्पोज अपॉन देम बाय लॉ। जो फेल हो जाती है कैरी आउट ड्यूटी, जो परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, जो ड्यूटी उसको दी गई है वो नहीं कर पाती है, तो जो इम्पोज की गई है अपॉन देम बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा दी गई, तब जाके मैंडेमस इशू होता है। यानी कि कोई पर्सन है जो लॉ के जो उसे ड्यूटी दी गई है लॉफुली, तो वो ड्यूटी वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसे मैंडेमस इशू किया जाएगा, इससे वो ड्यूटी को परफॉर्म करे। अब हम प्रोहिबिटेशन को समझते हैं। दिस इट इश्यूड बाय अ हायर कोर्ट टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्जिस्टिंग जुरिसडिक्शन ओवर अ केस दैट इट इज नो अथॉरिटी टू हैज। ये रिट तब इशू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा फॉर द लोअर कोर्ट, जबकि लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से बाहर का निर्णय दे या अपने जुरिडिक्शन में ना रहकर वक्त तब जाके प्रोहिबिटेशन का इशू किया जाता है। अब उसके बाद ये आता है कि इट इज यूज टू मेंटेन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशियल पावर। ये जुडिशियल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल पावर को मतलब मेंटेन करता है एंड प्रिवेंट द लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्टिंग आउटसाइड देयर जुरिडिक्शन। वही चीज मैंने बताया कि प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट्स को कि वो आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन से बाहर ना जाए, अपनी पावर से बाहर ना जाए। ये हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट्स के लिए इशू की जाती है। अब उसके आता है कर्तियोरी मीन्स टू बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म्ड।
ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है जब हायर जिसका मतलब होता है जब हायर जब किसी व्यक्ति को लगता है कि लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा उसके डिसीजन को सही तरीके से नहीं लिया गया है, उसके कोर्ट को हैंडल नहीं किया गया है, क्या कोर्ट ने अपने जुडिक्शन में रहकर काम नहीं किया है, लॉ को फॉलो किया है नहीं फॉलो किया है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है नहीं किया, तब जाके अ, ये जो व्यक्ति है या पर्सन है जिसको दिक्कत है तो वो हायर कोर्ट में जाता है रिव्यू करने के लिए। रिव्यू करने के लिए मतलब वो रिव्यू करने के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है वो। Writ is issued by a higher court such as Supreme Court to review a lower court decision। यहाँ पे वही सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो रिव्यू करती है लोअर कोर्ट के डिसीजन को। इट इज ऑल्सो अ लीगल रिव्यू रिक्वेस्ट। इफ समवन इज नॉट हैप्पी विद अ कोर्ट decision they can ask the higher court to take a look and see if mistakes were it's वो देख सकते हैं मतलब हाई कोर्ट को कह सकते हैं कि वो देखे कि उनके डिसीजन को सही तरीके से लिया गया है या नहीं, या रिव्यू करे। इट्स लाइक अ सेइंग मतलब वो कह रहा है इस टाइप से वो भी, हे कैन यू चेक इफ गॉट दिस राइट। वो कह रहा है कोर्ट से कि चेक करे कि जो भी उसके साथ हुआ ये सही है या नहीं। चलिए अब हम क्यूवेरेंटो को समझते हैं लास्ट और ये आखिरी है। क्यूवेरेंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी इन लैटिन। मतलब देखिए ये क्यूवेरेंटो जो है एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। मतलब आपको क्या अथॉरिटी, आप किस उद्देश्य से यहाँ पे, क्या आप उस चीज़ के लायक हैं या नहीं, ये उस चीज़ की बताने के लिए है। This writ is issued by a challenge the legally of a person या entity holding a public office या position या authority। ये रिट है यूज किया जाता है चैलेंज लीगली ऑफ अ पर्सन या एंटिटी कि मतलब चैलेंज करने के लिए कि वो जो होल्डिंग कर रहे हैं पब्लिक ऑफिस या पोजीशन को अथॉरिटी को क्या वो उसके लायक है या नहीं। इट सीक्स टू डिटरमाइन वेदर द इंडिविजुअल या एंटिटी हैज द लीगली राइट टू या अथॉरिटी टू होल्ड द ऑफिस या पोजीशन दे क्लेम। जो उनके पास है अथॉरिटी या जो भी उनका पोजीशन है क्या वो उसके लायक है या नहीं, क्या उन्हें सही तरीके से ऑब्टेन की है या नहीं, ये इस चीज़ को रिव्यू या जांचता है। इस चीज़ के लिए ये क्यू वारंट इशू की जाती है।